बढ़ रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान से दोस्ती करके, और ये बात शायद मोहम्मद यूनुस को समझ नहीं आ रही है। इसीलिए लगातार वो पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को और प्रगाढ़ और मजबूत कर रहा है। उसको पाकिस्तान की जो इंटेंशंस हैं वो अभी क्लियरली दिख नहीं रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद यही है, वो बांग्लादेश में एंट्री करेगा, अपनी आईएसआई की बांग्लादेश में एंट्री कराएगा और उसके जरिए वो भारत में फिर से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल ठीक वैसे ही आतंकवाद के लिए करेगा जैसे पाकिस्तान अपनी जमीन के लिए कर रहा, अपनी जमीन का इस्तेमाल कर रहा आतंकवाद के लिए। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में वीजा फ्री ट्रेवल पर अभी करार हुआ है। राजनयिक और जो सरकारी पासपोर्ट धारक हैं उनके लिए अब बांग्लादेश जाना बस चुटकी का खेल है। बड़े आराम से वो बांग्लादेश चले जाएंगे, उनको वीजा की जरूरत नहीं होगी। राजनयिकों की आवाजाही पर किसी भी तरह का कोई बैन, कोई रोक, कोई प्रतिबंध नहीं है। आईएसआई एजेंटों की बांग्लादेश में इससे पहुंच अब बिल्कुल आसान हो जाएगी। दोनों मुल्कों के बीच इस मामले पर अब सैद्धांतिक सहमति बन गई है। ढाका में एक हाई लेवल बैठक हुई थी और इस बैठक में इस बात का ऐलान भी कर दिया गया। पाकिस्तान के गृह मंत्री और बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार इस बैठक में शामिल हुए थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इसके अलावा भी कई मुद्दों पर सहमति बनी है। भारत की पूर्वी और उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये एक नई चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। भारत विरोधी कट्टर इस्लामी ताकतों का मंसूबा इससे साफ जाहिर हो रहा है, और ये कट्टरता क्या भारत को भी इंपैक्ट करेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और शोएब चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश से, वो भी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन क्योंकि मामला ये बांग्लादेश का है तो पहले मुझे शोएब चौधरी जी आपके पास आना पड़ेगा। मैं एक चीज़ ये समझना चाह रहा हूँ, फ्री वीज़ा एंट्री कर दी मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के सरकारी अधिकारियों के लिए, आईएसआई के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। उन लोगों के लिए वो फ्री वीज़ा एंट्री कर रहे हैं जिनके डीएनए में ही बांग्लादेश और बांग्ला भाषियों का विरोध है। ये करना क्या चाह रहे हैं मोहम्मद यूनुस? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। देखिए, ये इस महीने की 22 तारीख 22 पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन राजा नकवी वो बांग्लादेश विजिट किया, और उस विजिट के वक्त पे उन्होंने बांग्लादेशी यूनुस रेजिम के जो होम एडवाइजर है लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी, उनसे मुलाकात की। और उस मीटिंग में जो डिसीजन हुआ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके आतंकवादी, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम को फाइट करेगा। अभी इसका एक बैकग्राउंड है। पिछले महीने मलेशिया में 35 बांग्लादेशी पकड़ गए आईसिस, इस्लामिक स्टेट कनेक्शन, और उस घटना के बाद बांग्लादेश के ये जो यूनुस के होम एडवाइजर है लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर, इन्होंने कहा कि ऐसे कोई आतंकवादी बांग्लादेश में है नहीं, ये मलेशिया का जो क्लेम है ये बेबुनियाद है। और उसके कई दिन बाद खबर आ गई कि बांग्लादेशियों को ले जा रहे पाकिस्तान की तहरीक तालिबान में ये फाइट कर रहा है, और उसी घटना के बाद जल्दी जल्दी ये पाकिस्तानी एक्टिवेट हो गई और बांग्लादेश में ये जो वीजा फ्री एंट्री या काउंटर टेररिज्म, काउंटर नार्कोटिक, ये सब एग्रीमेंट हो गया। आपने सही बताया कि अभी आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि ये आने वाले संडे से, रविवार से, पाकिस्तानी आईएसआई अंडर कवर ऑफिस खुल रहा है ढाका में। उस ऑफिस के नाम है काउंटरिंग टेररिज्म एंड नार्कोटिक ट्रेड, मगर ये पूरी की पूरी पाकिस्तानी आईएसआई की एक दफ्तर है। और कैसे कि पाकिस्तानी आप ही घुसेगा बांग्लादेश में बिना वीजा, पाकिस्तानी तो दुनिया के बहुत देश में घुस नहीं सकते, उनके बहुत टफ मॉनिटरिंग होता है। मगर अभी आईएसआई के साथ भाई ये आतंकवादी भी आएगा, पाकिस्तानी जिहादी आएगा, लश्कर तैयबा आएगा, और बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप ये भी आएगा। और ये बांग्लादेश के लिए खतरा है तो जरूर, मगर भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आपने जैसे बता रहे कि यूनुस समझ नहीं रहे, यूनुस बिल्कुल सोच समझ के ही ये कर रहा है कि यूनुस को बैठा दिया गया पिछले साल बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। और आप जानते हैं कि गोपालगंज मैसेकर जो हुआ इस महीने के 16 तारीख, और जो ढाका में एयर क्रैश हुआ 21 तारीख, इसके बाद यूनुस की हालत बहुत ही खराब है।
यूनुस के ऊपर प्रेशर है रिजाइन रेजिग्नेशन के लिए। सो अभी ये खुद को एक सुसाइड मोड में लगा दी। ये बांग्लादेश को तबाह करके बाद में ये पावर अगर छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ेगा, और यही हालत है बांग्लादेश में। रोहित भाई, ठीक है, मैं जनरल जेके बंसल आपके पास आ रहा हूं। क्या भारत विरोध में इतने अंधे हो गए हैं मोहम्मद यूनुस की, उनको दिख नहीं रहा कि मतलब इस वीजा फ्री एंट्री के नाम पे पाकिस्तान की इंटेंशन क्या है? जैसा कि अभी शोएब भाई ने भी बताया कि ये भी तैयारी हो गई है कि वहां पर आईएसआई का ऑफिस खुलेगा, तो आप बाहें फैलाकर आईएसआई का स्वागत कर रहे हैं। ये वो आईएसआई है जो किसी की नहीं होती है, दीमक बनकर, जोंक बनकर खत्म कर देती है, चाट जाती है। ऐसे में भारत के लिए कितना ये चिंता का विषय है? जनरल बंसल, आप इसको देखते हैं। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। भारत के लिए तो बहुत ही चिंता का विषय है जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान के इंटेंशंस हैं वो भारत विरोधी हैं और बांग्लादेश को खत्म करने के हैं, ये भी है। क्योंकि पाकिस्तान, लेकिन ये बात एक समझ में नहीं आती कि यूनुस एक तो वो चुनी हुई सरकार का मालिक नहीं है, दूसरा जो है वो कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रहे हैं, वहां पर जो है धार्मिक कट्टरपंथी बढ़ जाएंगे। तीसरा बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसको ये पाकिस्तान से कहते हैं जी हम काउंटर टेररिज्म की बात करेंगे। बांग्लादेश में कौन सा टेररिज्म है तो पाकिस्तान के अंदर है। ड्रग नारकोटिक्स की बात करेंगे, कोई आपस में और काउंटर टेररिज्म उसके साथ जो खुद मतलब आतंक को पैदा करने वाला देश है और सारी दुनिया इसको मानती है, उससे काउंटर टेररिज्म की बात करेंगे। ये अकल कहीं खास करने चली गई है क्या इनकी, मोहम्मद यूनुस की, जो खुद को नोबेल पुरस्कार विजेता कहते हैं? देखिए, इनकी मति इसलिए खराब हो गई है, जो पाकिस्तान का के अंदर तो कुछ है ही नहीं। वहां की सेना निकम्मी नाकाम है, वहां की पुलिस भाग रही है पोस्ट छोड़ के, उनसे ये पुलिस ट्रेनिंग लेने की बात सोच रहे हैं। पहले जो पाकिस्तान की अच्छी, जो बिल्कुल एक निकम्मी फौज है वो बर्बाद कर देगी बांग्लादेश की अच्छी सेना को। बांग्लादेश की सेना बहुत प्रोफेशनल है, उन्होंने कोई coup नहीं किया, और उनकी ट्रेनिंग जो है बांग्लादेश की आर्मी की और उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग वो भारत के अंदर में होती रही है, जिससे कि उनके अंदर में अच्छे एक संस्कार हैं। जबकि पाकिस्तान की निकम्मी सेना वो पिट रही है उधर जो बलूचिस्तान के अंदर में, और उधर पिट रही है टीटीपी से। उस तरह की निकम्मी सेना वो यहाँ पर आकर के बांग्लादेश में अपना एजेंडा सेट करके इनको बर्बाद करना है। अब आप देखिए कि बांग्लादेश की इकोनॉमी पहले जो है पाकिस्तान से अच्छी थी, तो पाकिस्तान से सोच क्या रहा है? मतलब अगर कोई आदमी कोई जाता भी है कंट्री, तो वो अच्छे कंट्री के पास में कुछ सीखने के लिए जाता है, उनके साथ में सोचता है कि मैं उससे कुछ सीखूं, काउंटर टेररिज्म सीखूं, पुलिस की ट्रेनिंग सीखूं, ड्रग नारकोटिक्स, एंटी ड्रग नारकोटिक्स सीखूं, तो उनसे सीखने की तो जरूरत है। पुलिस वहां की जो भाग रही है पोस्ट छोड़ छोड़ करके पाकिस्तान के अंदर में, वो क्या सिखाएंगे इनको? या वहां पे जो इतनी जो अराजकता है, जो इतना वहां पे अभी इतनी वहां भ्रष्टाचार है, तो इस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर में जो यूनुस है वो कट्टरपंथियों के जंगल में फंसा हुआ है, और उस जंगल में फंस करके अपने देश को बर्बाद कर रहा है। आप ये देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कुछ भी कॉमन है, ना संस्कृति कॉमन है, ना जो ये कुछ कॉमन नहीं है। इसी वजह से बांग्लादेश में इन्होंने अत्याचार किए, 30 लाख लोगों को मारा, 3 लाख औरतों को उनका ऊपर में बलात्कार किया। ये बात इनको समझ नहीं आ रही है। और पहले इनके कंटेनर जो है यहाँ पे आते थे, जहाज उनका चेक किया जाता था, अभी वो चेकिंग भी खत्म कर दी गई, वीजा फ्री एंट्री कर दी गई। तो बांग्लादेश ने अपने बर्बादी की कहानी लिख ली है, और उसके साथ में इंडिया को परेशान करने वाली बात है। और यही नहीं, पूरी रीजनल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर। पूरा रीजन जो है इस खित्ते में जो वो तफरा तफरी का माहौल होगा, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूनुस जिम्मेवार है। और वो यूनुस ये सब भूल रहा है कि सिर्फ एक किस चीज के लिए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर। और क्या है कॉमन, बताइए आप मुझे, आप एक भी चीज कॉमन बता दीजिए। ना संस्कृति, ना भाषा, ना कोई कुछ भी कॉमन नहीं है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश। और पाकिस्तान के अंदर भी जो पाकिस्तान की सिर्फ पंजाब के लोगों का उनको वरीयता देते हैं, बाकी वहाँ उनसे सभी सिंध, बलूचिस्तान, वजीरिस्तान और जितना भी खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, सबके साथ में वो अत्याचार करते हैं। बांग्लादेश को कैसे छोड़ देंगे? बांग्लादेश को वो इस्तेमाल करने के लिए, अभी देखिए उन्होंने पहले जब यहाँ पर आए, उन्होंने एक लाल मुनीर हाट, बहुत पुराना एयरपोर्ट है, उसको जो अंग्रेजों के टाइम का है, उसको रिफर्बिश और उसको जो है एक्टिव करने की चीन के साथ में सोची है। तो वो सब भारत के अगेंस्ट में चल रहा है जो कुछ भी। और ये जो एयरपोर्ट है, ये जो है ये चिकन नेक कॉरिडोर के पास में। तो इन सब बातों को देखते हुए भारत को तो चौकन्ना रहना ही है। भारत को एंगेजमेंट भी करना पड़ेगा बांग्लादेश के साथ में डिप्लोमेटिकली, और अपनी जो बॉर्डर है उसको भी मतलब वहां पे चाक चौबंद करना पड़ेगा। तो भारत के लिए बहुत
चिंता का विषय है। लेकिन बांग्लादेश भी इसमें बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। बांग्लादेश को बर्बादी का अध्याय लिख रहे हैं, तो इसमें बस ये एक कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सिर्फ यूनुस अपनी कुछ दिन के लिए कुर्सी पर रहने के लिए कर जी। रोहित जी, शोएब भाई, ये जिसको फ्री वीजा एंट्री कह रहे हैं, मैं इसको लाइसेंस टू टेररिज्म कह रहा हूं कि ये लाइसेंस दे दिया गया है पाकिस्तान को, आओ हमारे बांग्लादेश में आतंकवाद फैलाओ, क्योंकि बांग्लादेश पहले ही अपने कैरेक्टर से भटक चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने भी देखा किस तरह की कट्टरपंथी घटनाएं अब हो रही हैं बांग्लादेश में, जो कभी भी बांग्लादेश का कैरेक्टर नहीं था। तो ऐसे में जमाते इस्लामी टाइप जो कट्टरवादी संगठन हैं, वो और आईएसआई का कॉकटेल अगर हो गया तो ये तो बांग्लादेश के लिए और बड़ा खतरा हो जाएगा ना। ये तो मुजाहिद बनाएंगे, मुजाहिदीन बनाएंगे वहां पर फिर। रोहित भाई, आपने सही बताया। ये जो वीजा फ्री एंट्री, ये लाइसेंस टू टेररिज्म डोमेस्टिक एंड रीजनल, ये बांग्लादेश में भी आतंकवादी फैलाएगा और ये रीजन में, भारत में भी करेगा। आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी कि ये जो पाकिस्तान के साथ जो वीजा फ्री एंट्री एग्रीमेंट हुआ, उसमें एक क्लॉज है फाइटिंग साइबर टेररिज्म। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर साइबर टेररिज्म फाइट करेगा, और उसके लिए पाकिस्तान ने तुर्की से एक व्हाट्सएप इंटरसेप्शन मशीन लाया है बांग्लादेश में। और इंटरसेप्शन मशीन ढाका में नहीं बैठा के ये बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर के नजदीक के डिस्ट्रिक्ट में बैठा रहा है, क्योंकि वहां से भारतीय लॉ एनफोर्समेंट एंड सिक्योरिटी एजेंसीज की जो कम्युनिकेशन है व्हाट्सएप में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, ये सब इंटरसेप्ट करेगा। बांग्लादेश के बॉर्डर में बैठ के भारत की काउंटर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, इनके व्हाट्सएप और कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करेगा। ये भारत के लिए एक ही बहुत ही बड़ा खतरा होने वाला है, पैदा होने वाला है। और यूनुस ने तो बांग्लादेश को लीज आउट कर दी पाकिस्तान के हाथ और अमेरिकी डीप स्टेट के हाथ। मगर पाकिस्तान भी सोच रहे थे कि ये यूनुस जो है, इसको इसके कंधों पे सवार होकर बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचा सके, और इसके साथ साथ ये पाकिस्तानी बांग्लादेश में वो कोवर्ट और ओवर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस और इंसर्जेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा रहा है। जो आपको मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड विद अथॉरिटी कि व्हाट्सएप इंटरसेप्टर लाया पाकिस्तान से, तुर्की से बांग्लादेश में बैठा रहा है, बांग्लादेश भारत बॉर्डर में। दिस इज डायरेक्टली एंड सीरियस थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। और मेजर जनरल जेके बंसाल साहब को और आपके और एक इंफॉर्मेशन कि देखिए, ये मैंने जो कहा आईएसआई की दफ्तर बैठ रहा है ढाका की गुलशन एरिया में, और ये गुलशन बांग्लादेश के ढाका की कैंटोनमेंट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। आप सोच लीजिए कि बांग्लादेश कैंटोनमेंट के अंदर ये पाकिस्तानी आईएसआई घुस रहेगा। और आप ये भी जानते हैं कि यूनुस ने यूनाइटेड नेशंस की एक ह्यूमन राइट्स ऑफिस खुलवाया ढाका में, और खुलवाने के साथ साथ बांग्लादेश आर्मी जो यूएस पीस मिशन में जा रहे थे, वो 6 महीने के लिए सस्पेंड हो गई। और यूनुस ने ये यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस के साथ एक एग्रीमेंट की कि बांग्लादेश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस, इनको बजट काट किया जाए, क्योंकि जो एक तरफ बांग्लादेश के इंटेलिजेंस एजेंसीज को बर्बाद कर रहा है, एकदम डिस्ट्रॉय कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान आईएसआई को बांग्लादेश के अंदर ला रहा है। सो सब मिला के हमारे को लगता है, सबको भी लगेगा कि ये बांग्लादेश को सिर्फ ये अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान बहुत अच्छे हैं, बांग्लादेश को यूनुस और पाकिस्तान मिलके ऐसे एक आतंकवादी मुल्क और राष्ट्र बनाने की कोशिश में है, और वो कोशिश में कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब इतना एक्सेस मिलेगा मोहम्मद यूनुस की तरफ से, फ्री हैंड मिल जाएगा, फ्री वीजा मिल जाएगा, तो फिर कामयाब